और देखिए, कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में अदालत ने 3 मुख्य आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ा दी है। ये रिमांड बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी की पुलिस हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ाई। वहीं इस मामले में चौथे आरोपी कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी की हिरासत 4 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये फैसला यहां पर लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे खुलासे इस मामले को लेकर हुए हैं। काफी सारे सबूत यहां पर इस वक्त टीम के पास मौजूद है, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। ऐसे में अभी फिलहाल सभी की रिमांड बढ़ा दी गई है। देखिए, इस मामले को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कोलकाता गैंगरेप कांड पर बड़ा बयान दिया है। दिलीप घोष ने कहा कि कोलकाता रेप केस में अभी कई तथ्य आने बाकी हैं। सत्ताधारी टीएमसी मामले में कई तथ्य दबाने की कोशिश कर रही है, यह भी उनके जरिए कहा गया। तो देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं। कई विवादित बयान भी देखिए टीएमसी के प्रतिनिधियों के जरिए, मंत्रियों के जरिए यहां पर दिए जा चुके हैं, जिसे लेकर पहले ही यहां पर बीजेपी की तरफ से घेरा जा रहा है टीएमसी के को। और महिला सुरक्षा को लेकर तो कई बड़े सवाल किए ही जा रहे हैं, लेकिन दिलीप घोष ने कहा कि इस पूरे मामले में टीएमसी कई तथ्यों को दबा रही है यानी कि छुपा रही है। अब वो कौन से तथ्य हैं, उनका सामने आना बाकी है। तो कोलकाता रेप केस पर बीजेपी के दिलीप घोष का ये बयान सामने आया, जहां पर ममता बनर्जी सरकार को, पार्टी को उन्होंने आड़े हाथों लिया, कटघरे में खड़ा किया और कहा कि बहुत से ऐसे तथ्य हैं, यानी कि कुछ और भी तथ्य बाकी हैं कोलकाता गैंगरेप मामले को लेकर, जिन्हें दबाया जा रहा है, जो अब तक सामने नहीं आए हैं, जिनका सामने आना अभी बाकी है। देखिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं और रिमांड यहां पर बढ़ा दी गई है। बिल्कुल सही है। जो फैक्ट है वो अभी भी सामने नहीं आ रहा है, उसको दबाने का प्रयास टीएमसी कर रही है। क्यों? टीएमसी का स्टूडेंट लीडर वो है। जो लोग दोषी हैं, 10-10, 11-11 साल से वो लॉ कॉलेज में है, पास आउट होने का बाद भी वहाँ का लीडर है वो, फिर वहाँ का कर्मचारी बन जाते हैं। एक लॉयर कैसे 4th क्लास स्टाफ होकर के यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल के कर्मचारी बन सकता है? जहाँ कोई बंगाल में ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन नहीं है, स्टूडेंट यूनियन का कॉलेज यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई स्टूडेंट रूम है, यूनियन रूम है, वहाँ टीएमसी के लीडर्स का नाम, फोटो लगा हुआ है। इसलिए कि इस प्रकार घटना इसलिए हो रहा है, इसलिए उसको पूरा बंद करना चाहिए। और कोलकाता रेप केस पर सियासत भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन क्या ऐसा यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा? जेडीयू ने कहा कि इस मामले पर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं बल्कि अव्यवस्था फैली हुई है। देखिए, जहां पूरी दुनिया में चर्चा हो रही हो भारत में माँ बहन बेटियों पे हो रहे अत्याचार की, अपराध की, तो ये निश्चित रूप से चिंता का कारण है। लेकिन केवल बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सभी जगहों पे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बहुत ही चिंता का भी कारण है, निंदनीय भी है। और समाजवादी पार्टी समझती है कि बंगाल में एक लोकप्रिय सरकार है, जिम्मेदार सरकार है, जो लगातार जनता के हित के लिए काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जो भी दोषी हैं उस बेटी के जो हिस्ट्री सीटर रहा है, 4-4 बार जेल गया है, आपकी पार्टी से उसका संबंध रहा है और वह महिला के साथ आपराधिक कृत्य करे, तो आपके कृत्य का समापन केवल एक कार्य से हो जाए कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए। अब तक के टीएमसी ने क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की पार्टी के स्तर पर, यह महत्वपूर्ण है। स्पीडी ट्रायल इसमें होगा कि नहीं, कितने दिनों के अंदर चार्जशीट होगा, महत्वपूर्ण पक्ष है उस पीड़िता को न्याय देने का। ये राजनीति के निर्लज्ज लोग हैं, अगर इसको छोटी मोटी घटना मानते हैं। घटना कोई भी हो, वह महत्वपूर्ण घटना होता है, कानून के राज को चुनौती देने वाला होता है। जो कानून के राज को चुनौती दे, उसको छोटी मोटी घटना कह देना, यही बताता है कि पश्चिम बंगाल में पूरे तौर पर कानून व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई। और पश्चिम बंगाल में रेप पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए देखिए आवाज उठ रही है, तो टीएमसी के नेता एक के बाद एक इस पर विवादित बयान दे रहे हैं। ताजा बयान पश्चिम बंगाल के मंत्री मानस रंजन भुनिया का है, जिन्होंने रेप पीड़ित के जख्म पर पहले ही नमक छिड़का और फिर बवाल बढ़ने पर सफाई देने भी कुछ इस तरह से आ गए। আর বাংলার দিকে তাকান,
ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটলেই গেল 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 রে কি সর্বনাশ। হ্যাঁ, ঘটনা তো ঘটে, নিজের ফ্যামিলিতে ঘটে। হাজবেন্ড ওয়াইফকে মেরে দিচ্ছে বালিশ চাপানি, ওয়াইফ প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে বরকে ঠেলে দিচ্ছে পাহাড় থেকে। দিস আর দ্য ক্রাইसिस ऑफ द सोसाइटी। एकदम गलत तरीका से हमारा स्टेटमेंट को ऑल्टर किया और टीवी ने चालू कर दिया मेरा भाषण और एनालिसिस नहीं किया। और बहुत दुख का बात है, संविधान का जो फोर्थ पिलर मीडिया, उसको हम इज्जत करते हैं क्योंकि हम संविधान को इज्जत करते हैं बिकॉज मैंने एक डेमोक्रेट है। गणतांत्रिक व्यवस्था में मेरा श्रद्धा है। मेरा पब्लिक लाइफ 52 इयर्स, मेरा असेंबली लाइफ 44 इयर्स। मैंने अधिकांश समय विरोधी पक्ष से आम जनता के लिए लड़ाई लड़े